अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान सोशल मीडिया बैन ऑन मुहर्रम मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। और रीजनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, मुहर्रम होती है जिसमें शिया लोग हैं। इट्स अ टाइम ऑफ मॉर्निंग। आपको मुहर्रम समझने के लिए आपको थोड़ा सा करबला की जो जंग थी वो आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से जो सेक्ट आया है मुस्लिम्स में शिया का, जो सुन्नी से अलग हैं, वो समझना पड़ेगा। बहुत इसमें समझने की बातें हैं। खैर, पाकिस्तान में ये हुआ है और खबर यह है कि पाकिस्तान ने बोला है कि 13 से लेकर 18 जुलाई हम सारा सोशल मीडिया बंद। ट्विटर पहले से बंद था, इन्होंने बोला टिकटॉक भी बंद करो, इन्होंने बोला फेसबुक भी बंद करो, यूट्यूब बंद करो, और हां, व्हाट्सएप भी बंद कर दो। ये पाकिस्तान ने बोला है कि सब कुछ बंद करो यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है और यहां पे पाकिस्तान में वायलेंस हो सकता है। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ वायलेंस कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, ये नई बात नहीं है, राइट। और शियाओं के खिलाफ वायलेंस पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। मसाजिदों में ग्रेनेड फेंकना, एक्सप्लोजन करना अब तो कम हो गया है। कराची में मुझे याद है एक वाकया, कई साल पहले का वाकया है। कराची में वो बस में जा रहे थे शिया, तो उतार के बस से मार दिया बीच शहर में, और बहुत हो चुका है पहले, मतलब पाकिस्तान में। अब थोड़ा बहुत इनका कंट्रोल में आया है, लेकिन फिर भी सरकार को डर है। तो जो मरियम नवाज हैं, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। उन्होंने बोला कि 13 से लेकर 18 जुलाई तक ये पूरी सोशल मीडिया की दुकान बंद करो, क्योंकि इससे नफरतें फैलती हैं पाकिस्तान में। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में क्यों नफरतें। 97% मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, 97% मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान बना ही था मुसलमानों के लिए। जब पाकिस्तान बना था तो दोस्तों ये तो बात कभी नहीं हुई थी ना कि ये सुन्नियों के लिए बनेगा। ऐसी तो बात नहीं हुई थी कि सिर्फ सुन्नियों, ये तो बोला था कि सारे मुसलमानों के लिए बनेगा। उसमें अहमदियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के, जिनकी आजकल वाट लग रखी है बुरी तरीके से पाकिस्तान में, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बड़ा गाना गाया था। शियाओं ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के गाना गाया था कि हमें तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां पे सोशल मीडिया बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, इनका यह मानना है कि सोशल मीडिया आग लगा देगा पाकिस्तानी सोसाइटी। और पाकिस्तानी सोसाइटी में देखिए, ये पाकिस्तानियों की फितरत है दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं, यू हेट पाकिस्तानीज, which may be true, I'm not denying that, but I mean there are some Pakistanis I truly admire, but those are very very few। वो 1% है, बाकी 99% का तो बेड़ा ही गर्क है। किसी ने बोला था, मैं पाकिस्तानी ही पॉडकास्ट में सुन रहा था, पता नहीं किसने बोला था, एक सज्जन थे पढ़े लिखे, उन्होंने ये बोला था कि पूरी जो कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, वो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में माचिस की डब्बी लेके घूम रही है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तानी ने बोला था। एक पाकिस्तानी मैं नाम भूल गया, कौन थे, नाम उनका मुझे याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि पूरी कौम जो है ना, एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में माचिस की तिली लेकर घूम रही है, माचिस की डब्बी लेकर घूम रही है कि कहां छिड़कें, कहां आग लगाएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनका मुल्क है, हमारा तो इतना बनता नहीं है बोलना इसके बीच में। लेकिन मुझे वो याद आ गया यार कि जब हमने 370-35 से हटाया था जम्मू और कश्मीर से, और वहां पे इंटरनेट हो गया था ऑफ, क्योंकि हमने बोला कि सिक्योरिटी के लिए हम ऑफ, तब पाकिस्तान ने कितना क्रिटिसाइज करा। ये देखिए, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के, नामचीन लोगों ने भारत के ऊपर क्या क्या नहीं बोला, चाहे वो प्रधानमंत्री इमरान खान हो, चाहे चौधरी फवाद हुसैन हो, जो जमाने में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे इमरान खान के खासुल खास। फिर जैसे चौधरी फवाद की आदत है, उन्होंने इमरान की पीठ पे खंजर डाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के भाग गए। और उसके पहले 5-7 पार्टीज ज्वाइन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, फिर पीटीआई आए, और कई पार्टीज तो 2 बार ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। ही इज अनदर लेवल ऑफ प्लेयर, मतलब वो हल्का आदमी नहीं है। वो डब्बू जो है, डब्बू हल्का आदमी नहीं है। डब्बू एक, मतलब आईपीएल का जो चैंपियन होता ना, आईपीएल का भी बाप, वो ही इज दैट। तो एनीवे, कमिंग टू दी पॉइंट दैट पाकिस्तान ने भारत के डिसीजन को बड़ा क्रिटिसाइज करा यार, बड़ा बोला भारत ने तो गलत करा है और कश्मीरियों के हुकूक मार लिए हैं और ये कर दिया है और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया।
मैं ये जानना चाहता हूं कि चलो ठीक है, आपका कहना है कि मोदी साहब ने गलत काम करा, या इंडिया ने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि गलत काम करा, चलो ठीक है, हम तो दुश्मन मुल्क हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये? इन अ कंट्री दैट इज 97% मुस्लिम, 97% आपके देश में मुसलमान हैं, मुसलमान के खून का प्यासा कब से हो गया भाई? ये तो बताइए आप बताइए। आपको शिया बचाने हैं इसलिए आपने बोला इंटरनेट ऑफ कर दो, क्योंकि अपना प्रोसेशन वो अशूरा का ऐसी कुछ नाम है उसका, हमने देखा था बचपन में, देखा था लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ इज लॉट ऑफ शियाज आर देयर इन लखनऊ। धुंधली सी याद है, हो सकता है मैं गलती बात बोल रहा हूं, धुंधली सी याद है, मैं सफेद घोड़ा जाता है और समथिंग, पर मैं माफी चाहूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे जो बचपन की मेमोरीज हैं वो फिर वो पीछे अपने वो चेन में लगा के और चाकू लगा के वो मारते हैं, फिर गुलाब जल उनकी पीठ पे डाला जाता है, इतना मुझे थोड़ा सा धुंधली याद है, बट आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे इतना ही याद है, धुंधली सी याद है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इनका प्रोसेशन निकलेगा इन 6-7 दिनों में तो इनके ऊपर अटैक हो सकता। अच्छा, इनके ऊपर अटैक कौन करेगा? मैं ये जानना चाहता हूं, इनके ऊपर अटैक कौन करेगा? इनके खिलाफ जहर कौन फैलाएगा? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में शियाओं के खिलाफ कौन फैलाएगा? क्या वहां पे जो 3% हिंदू हैं, या सॉरी 3% नहीं, 3% माइनॉरिटीज है, माफ कीजिएगा, 3% हिंदूज नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है 3% में, बाकी 97% मुसलमान है। क्या वहां का कोई हिंदू बैठ के, जिसकी बेटी को आप लोगों ने किडनैप कर लिया कन्वर्ट करके, ठीक है, अनीता को आयशा बना दिया और उसकी शादी कर दी 11-12 साल की लड़की के 65 साल के बुढ़े से, वो आग लगा देगी इंटरनेट पे कुछ उल्टा सीधा लिख के? कौन है ये लोग जो शियाओं के खून के दुश्मन हैं, उनके खून के प्यासे हैं, उनकी जान के दुश्मन है? ये लोग कौन है? ये तो सुन्नी मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, ये तो पाकिस्तान की भाई सुन्नी मेजॉरिटी है जिनसे डर है। तो यानी कि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम शिया, उनको सुन्नियों से डर है कि वो कत्लो गारत पे उतर आएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। यहां पे जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था दोस्तों, तो पाकिस्तान में जैसा मैंने बोला ना कि बहुत लोगों ने हल्ला करा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस समय फवाद हुसैन मंत्री था पाकिस्तान में, ही वॉज अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इमरान खान का खासुल खास। चौधरी फवाद ने बोला कि मैं सुपारको से बात करूंगा, जैसे हमारा इसरो है, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज सुपारको तो बिल्कुल ही कीचड़ में गिरा हुआ है, नाली में है सुपारको। वो किसी रैंडम मेजर जनरल को उठा के ले आते हैं उनके ईएमई का, और उसको बोलते हैं कि तुम सुपारको के चेयरमैन बन जाओ। तो पाकिस्तान में तो ना फौज को हर जगह डाल दो, सब ठीक हो जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क फौज नहीं करा है इनका, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली गया सुपारको के चेयरमैन के साथ मीटिंग करने के लिए, चेयरमैन के साथ मीटिंग करने के लिए गया। तो इसने बोला कि साहब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दिमाग देखना इन लोगों का, मदरसा छापों का दिमाग देखना। जब मदरसे में पढ़ोगे बेटा तो यही दिमाग से गोबर निकलेगा। ये गया उससे, तो इसने पूछा कि आप बताओ जनरल साहब क्या हो सकता है, क्या हम पाकिस्तानी सैटेलाइट के थ्रू कश्मीर में इंटरनेट दे सकते हैं? ये दिमाग इसकी बात चल रही है। उस जनरल ने उसको बैठाया फवाद चौधरी को, बोला बेटा फवाद अपना पहले वजन कम कर, ठीक है, खा खा के ऐसा हो गया है कि चर्बी तेरे दिमाग में चली गई है। पाकिस्तान के पास ना अपना रॉकेट है, ना अपनी ढंग की कोई सैटेलाइट है, ना भेजने का ऊपर कोई माध्यम है। चाइनीज से भीख मांग मांग के तो सैटेलाइट तुम कह रहे हो कश्मीर में इंटरनेट, यहां पे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, कश्मीर में इंटरनेट देंगे। तो दोस्तों जब तक ये मदरसा एजुकेशन पाकिस्तान में बंद नहीं होगा, सारे मदरसे बैन नहीं होंगे, पाकिस्तान में यही बकवास चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कितनी डेंजरस चीज है। एक ऐसा मुल्क जो कि कलमा पढ़ के बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पूरा मुल्क बना था, है ना। अब ये कुछ भी बोले, ये उनको टीटीपी बोले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले, राइट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले, ये उनको बलोच लिबरेशन आर्मी बोले, ये किसी भी नाम से उनको पुकारें, राइट। पाकिस्तान में जो खून हो रहा है वो तो मुसलमान को मार रहा है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम इज किलिंग पाकिस्तानी मुस्लिम, है ना। यहां से तो कोई नहीं जा रहा हिंदू मारने के लिए, या पाकिस्तानी हिंदू इतना उग्र हो गया कि उसने हाथ में बम पकड़ लिए, AK पकड़ ली और सबको कूट रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं है। तो पाकिस्तानियों को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आपको मुहर्रम के दौरान 6 दिन के लिए बंद करना पड़ रहा है,
अपने मेजर शहरों में, अपने जो आपके मेन हब्स हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान में बंद करने की बात चल रहा है ना अभी। इट्स नॉट नो लॉन्गर लिमिटेड टू लाहौर और द प्रोविंस ऑफ पंजाब, दे आर सेइंग द कंप्लीट पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि यार देखो, हमने कलमा पढ़ के मुल्क बनाया था मुसलमानों के लिए, आज की तारीख में मुसलमान की जान खतरे में है। और अगर पाकिस्तान, जहां पे 97% मुसलमान है, अगर वहां पे मुसलमान की जान खतरे में है, फिर तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया तो बनाया क्यों? बातें तो हकीकत पे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही, बैन कर क्या मिलेगा इनको? यूट्यूब बैन कर देंगे, फेसबुक बैन कर देंगे, व्हाट्सएप बैन कर देंगे यार। पहले ट्विटर बैन है, टेलीग्राम नहीं है, कोई पता नहीं है ऐप चलती भी है कि नहीं चलती। तो ऊपर से फिर जो बंदे बेचारे हमारी तरह के जो हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हीं से कमा रहे हैं, सारा कुछ उन्हीं से कर रहे हैं। जिनका जो है वो समझ लें कि दिहाड़ी उन्हीं से लगती है सोशल मीडिया से, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो वो बेचारे 6 दिन जो है वो ऐसे ही रहेंगे फिर हमारी तरह। और हम भी जो है वो हो सकता है यार बंद हो जाए, तो इसलिए वीडियो जो है महाभारत की भी नहीं आएंगी। जो लोग महाभारत की वीडियो का वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ पे तो इतना वेट नहीं करते, लेकिन महाभारत की वीडियो पे जो है वो वेट लोग करते हैं, लेकिन वो वीडियो भी नहीं फिर आएंगी। क्योंकि 6 दिन जब यूट्यूब ही नहीं ओपन होनी और ना इंटरनेट होना है तो कहाँ से फिर वीडियो आनी है? तो वो तो एक वैसी पहले से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है अगर बंद हो, उम्मीद तो नहीं है कि हो, 2 दिन हो सकता है शायद बंद हो जाए, लेकिन ये है कि बंद तो जरूर करेंगे ये। और नफरत अंगेज जो मवाद है वो सुन्नी जी ये नफरत अंगेज मवाद जो है वो शेयर करते हैं, उससे आग भड़कती है, तो ये होता है वो होता है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे ही जंग छिड़ती है बस। लाइव कुछ नहीं होता, लाइव जो है बहुत कम हो चुका है ये दंगे फसाद जो है। अब काफी सारे ऐसे जो लोग हैं ना वो भी आ चुके हैं मैदान में, जो कि हर एक को जो है वो साइड देते हैं, हर एक की साइड लेते हैं, और जिसमें जो खामियां होती हैं वही सिर्फ बताते हैं। लेकिन ये है कि सबको मुसलमान समझा जाता है यहाँ पे। तो अब सुन्नी जो है वो शिया को काफिर समझता है, शिया सुन्नी दूसरों को काफिर समझता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। अब वहाबी हैं जो वो दूसरों को काफिर समझते हैं, रास्ते से भटके हुए समझते हैं, गुमराह समझते हैं। तो ये सारे जो हैं वो एक दूसरे को, मुसलमान तो कोई प्रॉपर समझते ही नहीं है ना एक दूसरे को। हर फिरका अपने आप को कहता है कि हम मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान नहीं है। तो ये चीजें तो खैर बहुत लंबी हो जाएंगी, और अब इस पे बात करेंगे तो मैं इस चीज में नहीं पड़ता। मेरी नजर में जो भी फिरके का है, जिस फिरके का भी है, मुसलमान है। और मैं इन चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। अब पहले था कि हम सुन्नी हैं जी, सच्ची बात है, लेकिन अब मुझे इस चीज का कोई नहीं है। अब मुझे यही है कि हम मुसलमान हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई भी हो। मेरी नज़र में जो है वो सारे मुसलमान ही हैं, और मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, किसी को काफर नहीं समझता इन फिरकों में। और जो है बाकी ये जितने भी हैं, बाकी मैं मानता हूँ कि हमारे ये नफरत फैलाने वाले हमारे मौलवी हजरात हैं। अपने मुसलमान से ही दूसरे मुसलमान की नफरत फैलाई जाती है। ठीक है, इख्तलाफ रखें आप लोग, राय इख्तलाफ राय रखें। इख्तलाफ राय रखने से मतलब ये तो नहीं होता कि एक दूसरे को दुश्मन बना दे एक दूसरे को। इख्तलाफ राय तो हर किसी को होता है। अब मुझे इख्तलाफ राय इससे भी होगा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं दुश्मन बन जाऊं इसका? इख्तलाफ राय होता है, हर एक का अपना अपना एक थोड़ा बहुत एक दो चीज में ही होता है इख्तलाफ राय। तो ठीक है, वो अगर उस चीज को मानता है तुम ना मानो, नहीं मानना तो बस ठीक है, उसको मानने दो। तो सिर्फ एक दो 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 चीजों में जो है फिरके बने हुए हैं और एक दूसरे को काफर बना देते हैं एक दो चीजों में। इख्तलाफ राय हर चीज में होता है, आप रख सकते हैं, कोई भी राय रख सकते हैं आप, मैं कोई भी रख सकता हूँ। अब हिंदू और मुस्लिम है, वो अपनी राय रखते हैं, हम अपनी राय रखते हैं, तो आप क्या दुश्मन बन जाए? ठीक है, उनकी अपनी राय उनकी तक है, हमारी राय हमारे तक है। हम किसी पे थोपने की कोशिश करेंगे राय, तब जाकर लड़ाई होती है। तो हम जो हैं वो यहाँ पे जो फिरके हैं ना, वो थोपते हैं एक दूसरे पे अपनी राय। जो सुन्नी है ना खासकर, वो अपनी सारी राय जो है थोपना शुरू कर देते हैं। और जो शिया हैं वो भी, उनमें भी कुछ खामियां हैं, ये नहीं कि मैं शिया को बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उनमें भी कुछ खामियां हैं कि वो भी जो है वो काफी सारी हस्तियों को जो है वो गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये शियों में भी कुछ फिरके ऐसे हैं, वो निकाल दें, सारे फिरके नहीं। तो वो चीज गलत है। तो इख्तिलाफ रखें आप लोग, अगर किसी शख्सियत से आपको इख्तिलाफ है तो रखें, लेकिन गाली गलौज करना कोई इख्तिलाफ राय नहीं होता, वो बदतमीजी होती है। बल्कि जुलूस जब निकालते हैं शिया लोग तो बदअमनी का सबब ही उसी वक्त बनता है। बदअमनी होती इस वक्त है जब वो
इस तरह के कुछ नारेबाजी करती हैं जो कि सुन्नी लोगों को या दूसरे जो फिरके के लोग हैं उनको हर्ट करती हैं। अगर वो पुरअमन तरीके से, पुरसकून तरीके से मेरे ख्याल में जुलूस निकाले तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों फिरकों को चाहिए, शिया को भी चाहिए वो भी ठीक हो जाए, और सुन्नियों और वहाबियों या जितने भी फिरके हैं उन सबको चाहिए कि यार जिस जिसका जिस जिस चीज के ऊपर ईमान है वो उसका एक अपना फेल है, वो जाने और उसका काम जाने। किसी को जबरदस्ती आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करें या मूव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी राय है। आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं लेकिन किसी के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। किसी को तनकीद करके नहीं कह सकते कि ये तुम गलत कर रहे हो। हाँ, एज अ एडवाइस आप कह सकते हैं कि ये चीज यार इस तरह, वो उसकी मर्जी है, वो उसको समझे या ना समझे, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल अपनी राय जो है ना वो नहीं थोपनी चाहिए किसी पे। आप अगर राय थोपना शुरू कर देंगे ना, शिया अपनी राय थोपे, सुन्नी अपनी थोपे। अब शिया जो है वो बोलते हैं या अली मदद, ठीक है, अब वो वहाबियों को जो है वो चीज चुभती है, तो वहाबियों को जाइए सुकून करें। आप तो नहीं ना कह रहे, वो कह रहे हैं, उनका अमल वो जाने, या अली मदद करें। आप अगर नहीं कहते या अली मदद तो ना कहें। अब मैं जो है वो चले ठीक है, मैं अगर या अली मदद कहता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर मैं नहीं कहता तब भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, हस्तियों को गालियां निकालना शुरू करते हैं। आप हस्तियों को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, ना माने, लेकिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इख्तिलाफ राय है, लेकिन अपना राय जो है वो किसी पे मत थोपें। उसका अपना राय है, वो जाने, उसका काम जाने, उसका रब जाने। आप लोग अपना देखें, आपका अपना राय है। हाँ, अगर आप पे कोई थोपता है तब आप उससे जो है वो लड़ाई करें। अजीब लोग है, और ऊपर से जो है वो मुझे समझ नहीं आती, सोशल मीडिया बैन करके इस हुकूमत को क्या मिलेगा। सोशल मीडिया बैन कर दिया है जी, सोशल मीडिया बैन करना है, नेट बंद करना है। नेट तो खैर इन्होंने बंद करना ही होता है हर दफा। अब इस दफा सोशल न्यू उठा दिया है जी, सोशल मीडिया भी बैन करना है जी, नफरती जो है मवाद वहां पे आता है। वो सदके हो तो नफरती मवाद आता है। इसीलिए उन्होंने खरीदी थी, ये रीजन था। वो बैकअप होता है एक किस्म का, वो इसीलिए कह लें कि महीना पहले या 2 महीने पहले इस चीज़ की खबर आई थी कि उन्होंने वो खरीद लिया चाइना से। उसका भी हल है, वो आराम से आप उसे ब्रेकआउट कर सकते हैं और इजीली कोई भी एप्लीकेशन आप चला सकते हैं, तो वो उनके अंडर कंट्रोल नहीं आएगी। लेकिन ये है कि चीज़ों को अगर संभालना है तो यार वो निज़ाम ठीक करें। हुकूमत को चाहिए कि वो निज़ाम ठीक करे, वो काम करे। सोशल मीडिया के जितने भी कह लें कि टॉप लिस्टेड थे, जिनमें टिकटॉकर्स थे, फेसबुक के कुछ लोग थे, इनको अवाम बहुत ज़्यादा देखती थी, यूट्यूब पे थे, उनको खरीदा गया, उनको पैसे दिए गए, उनसे काम करवाया गया, बुलवाया गया कि बोले कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है, अस्पतालों में हो रहा है, ये काम हो रहा है, वो भाई इन रियलिटी करके दिखाओ, इन रियलिटी करो। ये लोग जिनको तुम पैसा दे के कह रहे हो ना, ये खुद बोलेंगे ठीक है कि यार काम अच्छा कर रहे हो। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं कि यार बोलो, लेकिन हम बोलेंगे कि यार वहाँ मुल्क में ये काम अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हुआ है, थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है यार, बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम भी सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को और हमें भी खुशी होगी। ये तरीका कार नहीं। आप पाकिस्तान में जॉब्स है नहीं, लोग कम पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो अभी ऑनलाइन जॉब्स और इस तरह की चीज़ें जो है यूट्यूब चैनल के जैसे हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी जगह पे हर कोई ना वो हाथ डाल के बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है यार कुछ चल रहा है ना सर्कट, बस थोड़ा बहुत चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो गरीबी की रेशो है ना, उसमें भी थोड़ी बहुत इन चीज़ों की वजह से कमी है, क्योंकि लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो सारा काम अगर ऑनलाइन है और इन एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो आप मेन एप्लीकेशन सारी जो है वो बंद कर रहे हैं। इससे क्या होगा? सोशल मीडिया भी कहते हैं जी ये वहाँ पे यूट्यूब बंद कर रहे हैं, वो उस पर लाइव आ जाएंगे। अगर वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये बंद कर रहे हैं, इस पे मैसेजिंग वगैरह होगी, ये वो भाई हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेजिंग होती है, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन है जिनका आपने नाम भी बीच में नहीं डाला, लोगों ने इंस्टॉल की हुई है। अगर इंटरनेट नहीं बंद होता, कोई सोर्स होता चलने का, भाई उस पर हर चीज़ चलेगी, सिग्नल भी है तो मतलब हाँ बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब चलता है काम उन पे। अब ये मसला यहाँ पे नहीं है, ये मसला इनको हुकूमत को ये पड़ा हुआ है बेसिकली कि यार जो हैपन्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो लोग लाइव दिखा रहे होंगे, ठीक है, और लाइव दिखाते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज के जो मीडियाज हैं वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जब नेट ही बंद होना तो लाइव किधर से उन्होंने दिखाया? वही तो मसला है ना, ये चीज़ें जो है ना वो तो नेट बंद कर लेना, सिम के नेटवर्क बंद करें।
नेट बंद करते हैं लेकिन मखसूस इलाकों में करते हैं। अक्सर औकात जो है यहाँ पे मैंने देखा है कि नेट ऑन होता है। अगर एक सिम का अगर टेलीनॉर चलती है, सॉन्ग चलती है, यूफोन चलती है, तीन जो है कंपनी जो है बहुत बड़ी हैं, इनमें से एक बंद होगी, मेन टेलीनॉर बंद होगी, अक्सर जैज जो है या जोंग या इनमें से यूफोन या कोई ओपन होगी, तो वो चल रहा होता है बिल्कुल सिस्टम उस पर। लोग कहते हैं इस पे कॉल नहीं मिली थी, मैंने तुम्हें उस पर कॉल की। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर है तो आपने नेट क्लोज कर दिया तो चलें, ऑलमोस्ट आपने हाफ एंड हाफ काम कर दिया, ठीक है। और पहले भी कोई इस तरह के हैपन नहीं हुए, छोटे मोटे हैपन हर जगह पे होते रहते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का निज़ाम जीरो है, नो डाउट, ठीक है। लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है, बर्दाश्त बहुत कम है, और ये चीजें इसीलिए होती हैं। और रिलीजियस वे में तो वैसे ही इनमें अजीब कीड़ा है इस चीज को लेकर। तो जहाँ पे भी कोई बात ना भी हो तो भाई दो बंदे वहां पे खड़े होकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे किसी न किसी बात को लेकर। हालांकि उस बंदे ने ना तो उस बंदे की तजलील की होगी, ना उस बंदे के खिलाफ कुछ बोला होगा, ना उनके उस रिलीजन, उस पार्ट के बारे में, उस फिरके के बारे में जो उसका है उसके बारे में कोई बात की होगी, वो अपना कर रहा होगा। लेकिन इनको बीच में उंगली देनी है, इसको बीच में जनाब बाजू घुसेड़ना है और उसको कंट्रोवर्सी बनानी है। और वो जैसे बनेगी दो चार बंदे बिना सोचे समझे कि बात क्या हुई है क्या नहीं हुई, वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे और यहाँ से मामले जो है वो खराब होते हैं। फिर जो यहाँ पे एक मामला होता है तो दूसरी स्टेट में वैसे ही शुरू हो जाएगा जी, उन्होंने जिस सुन्नियों पे हमला कर दिया जी, इस बात को वहां पे अलग ड्रामा शुरू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो दो उनका माइंड सेट भी नहीं होगा, तो देखा देखी वो शुरू कर देंगे। तो ये चीजें, ये जो कंट्रोवर्सी पैदा होती है, गवर्नमेंट चाह रही है कि ये चीज सामने ना आए दूसरी कंट्रीज के कि ये हो रहा है। भाई ये उसको चीज को कंट्रोल करो ना कि हो ही ना, उस चीज को कंट्रोल करोगे तो ये चीजें आपको नहीं करना पड़ेगी। सोशल मीडिया बैन कर देना और ऐसी ये वीडियो या तस्वीर लगाने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। अभी फिर सोशल मीडिया पे उन्होंने चलाया कि आप जी हमारे खिलाफ कोई एक्शन। अपने खिलाफ तो सारा कुछ हो जाता है, या अगर यही चीजें उधर सिक्योरिटी में दी जाए कि वहां पे कोई भी नफरत अंगेज जो है वो एक दूसरे के फिरके के मुतल्लक जो है बकवास याद नहीं करनी ऑनलाइन, तो उस वक्त जो अगर कोई करेगा तो उस पे एक्शन लिया जाए, वो चीजों पे फोकस करे ताकि डर के कोई भी ना करे। हाँ, वो वहां पे पेज बने हुए हैं इनके अपने, तो अपने पेज से शेयर कर देते हैं चीजें, तो फिर बाद में पता चला ओ गलती से होगी हमारे पेज से, हमने डिलीट कर दी। भाई तुम खुद कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो, खुद उनको जनाब एक किस्म की शय दे रहे हो। ये पार्टी जितनी भी बैठी होती हैं इनमें आधे से ज्यादा मौलवी हजरात घुसे होते हैं जो होल्ड कर रहे हैं, खा खा के ड्रम बने हुए हैं, ठीक है ना। वो ऊपर से होल्ड कर रहे होते हैं और वो सारी कंट्रोवर्सी नीचे चला रहे होते हैं। जब तक भाई कंट्रोवर्सी रहेगी, ये चीजें चलती रहेंगी, उनका नाम रहेगा, उनको तकरीरें करने का मौका मिलेगा, उनको दूसरे फिरकों के ऊपर भूकने का मौका मिलेगा। ये चीजें इसी तरह चलती हैं और ये इनको चला रहे हैं। ये चीज रोकना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया बंद करके ऐसे नहीं रुकने वाला। आप चाहे भी ना तो पूरा पाकिस्तान में नेट भी बंद कर दें, हर चीज बैन कर दें, ठीक है, फिर भी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। फिर भी रिकॉर्ड होंगी, रिकॉर्ड होके बाद में अपलोड होंगी। हाँ, तो फिर तो वो होगा तो सही, वो होने वाला है और वो होगा। आपने अगर रोकना है तो भाई काम अच्छा करें, ठीक है, अपने आप में वो चीज पैदा करें कि यार लोग आपकी तारीफ करें और वो अप्रिशिएट करें, और आप सीधे रास्ते पे हो। आप मुल्क खाने में लगे हुए हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। इंडिया में अगर बैन होता मेरे ख्याल में ड्रामा लग जाना था, अलग ही चीज और लगा होती नहीं थी। था, कश्मीर में लगा था हाँ, तो मतलब देख लें आप। उस वक्त कह रहे थे कि उन पे जुल्म हो रहा है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये जुल्म नहीं है, हमारा जो है काम बंद कर देना ये जुल्म नहीं है। अब हम तो जुड़े हैं नो डाउट, और हम हमारा तो काम ही से जुड़ा हुआ है। तो हमने तो उस चीज को क्रिटिसाइज कई करना है। लोगों का इंटरनेट से जुड़ा हुआ है काम, 6 दिन सारे अगर इंटरनेट एप्लीकेशन बंद रहेंगी तो उनके काम ऑनलाइन काम होते हैं सबके, वो खत्म। हम तो डेली बेसिस पे करते हैं, डेली टाइप काम है, मतलब डेली वो रूटीन वाइज है। लेकिन कुछ लोग जो है वो मिनट के हिसाब से मतलब करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन रहना है तो उस ट्रेडिंग के हिसाब से उस टच अप रहना है उन चीजों के साथ, कस्टमर उन्होंने बनाने क्योंकि हैं, वैसे तो नौकरियां काम है करना कौन, है। लोगों के पास यही काम है सिर्फ यहाँ हाँ, पाकिस्तान में। फिर कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को भी आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे खुदकुशियों के रेशो बढ़ रहे हैं, गरीबी की रेशो बढ़ गई है, लोग जो है फिर अब बाहर नहीं जाने दे रहे, फिर जो बाहर है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया आप लोगों ने। क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रही। आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं और जाएं, या तो बोल दें कि पाकिस्तानी अवाम जाए, हमने यहाँ पे हुकूमत करनी है, तो फिर ठीक है, पाकिस्तानी अवाम निकल जाती है, निकल जाएगी अवाम, यकीन माने, तो संभाल लें इस मुल्क को, चला सकते हैं तो चला लें, ठीक है ना। तो ये अगर करना चाहते हैं तो ये कर लें, आखिरी हल है। आपने तो बिल्कुल समझे कि अब पहले कमर पकड़ी थी, अब गला पकड़ लिया है, तो ये चीज ना करें, ये अब होना कुछ नहीं दिनों चाहिए। बाद कुछ और पकड़ लेंगे। यार एनीवेज, वीडियो इनकी ठीक थी मेजर सर की, और उन्होंने बातें ठीक की हैं, हम एग्री करते हैं उससे बिल्कुल। और बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं?
और ये भी देख लीजिएगा, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यार हो सकता है उन डेट्स में वीडियो हमारी ना आए, तो दोनों चैनल्स पे नहीं आएगी, तो काइंडली जरा सब्र कर लीजिएगा, ये ना हो हाइप हो जाए, नीचे कमेंट्स पे कमेंट्स जनाब कर रहे हो, थोड़ा देख लीजिएगा, हम भी परेशानी में हैं, इस टेंशन में हैं, और हम ये नहीं चाहते कि आप लोग परेशान हो। इनके वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।